हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में नए लोग शुरू से सीखेंगे परफेक्ट बॉक्स प्लाजो की कटिंग स्टिचिंग बहुत ही आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप। तो ये बॉक्स प्लाजो बनाने के लिए हमें यहाँ पर 2 मीटर फैब्रिक की जरूरत होगी। तो मैंने 2 मीटर कॉटन क्रेप फैब्रिक लिया है। आप किसी भी तरह का फैब्रिक ले सकते हैं। तो मेजरमेंट कुछ इस तरह से रहेगा। आपका जो भी मेजरमेंट है आपको इस तरह से लिख लेना है। अब सबसे पहले हमने कपड़े को ओपन कर लेना है और यहाँ से जो किनारे वाली साइड है इसको हमने कपड़े को लेंथ के अकॉर्डिंग डबल किया। उसके बाद हम इसको 4 फोल्ड कर लेंगे। 4 फोल्ड करने के बाद कपड़े का जो अर्ज है वो तकरीबन 21 इंच है। तो कम अर्ज में भी ये परफेक्ट प्लाजो बन जाएगा। इसके बाद यहाँ से हम अपने नेफे की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर हम अपनी इलास्टिक की चौड़ाई के अकॉर्डिंग नेफे के लिए फैब्रिक लेंगे। तो यहाँ पर मैं 2.5 इंच पर मार्क कर रही हूँ। ये देखिए मेरी इलास्टिक की जो चौड़ाई है वो 1.25 इंच है। तो 2.5 इंच पर मार्क करके हमने इसको सीधा मिला दिया है। अब ये 2.5 इंच हमारा नेफे के लिए है, ये हमारा लेंथ में काउंट नहीं होगा, ये फोल्ड हो जाएगा। इसके बाद हमने अपना प्लाजो का वेस्ट मार्क करना है। तो सबसे पहले हम अपने कपड़े का जितना भी अर्ज है उसका सेंटर मार्क कर लेंगे यहाँ पर। और अब हमने अपना हिप का राउंड लेना है। तो देखिए इंची टेप से मेजरमेंट लेने के बाद जो भी हमारा हिप राउंड आया है उसको 4 से डिवाइड करेंगे और उसमें 2 इंच प्लस कर लेंगे। अब जितना भी आएगा उसका हाफ कर लेंगे। तो ये जो हाफ है ये इस सेंटर मार्क से दोनों तरफ आएगा। तो देखिए आधा हमने इधर मार्क किया, आधा इधर, और उसके बाद तकरीबन आधा इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे दोनों साइड में, जो कि सिलाई में जाएगा। अब हमने क्रॉच मार्क करना है। तो नेफे के मार्क से नीचे की तरफ क्रॉच की लेंथ लेंगे। क्रॉच के लिए हिप का 4th पार्ट प्लस 2 इंच करके क्रॉच की लेंथ लेंगे। और क्रॉच राउंड करने के लिए हम यहाँ पर 2.5 से 3 इंच लेंगे। तो देखिए अगर आपका स्मॉल साइज है तो आप 2 इंच भी ले सकते हैं, मीडियम साइज है तो 2.5, और लार्ज साइज है तो आप 3 भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर क्रॉच की गोलाई दी है। उसके बाद यहाँ से जितना भी हमारा वेस्ट आया है उतना ही हमने क्रॉच के सामने सीधा मार्क कर लेना है। और इसके बाद इस मार्क को हमने यहाँ सेंटर में मार्क कर लेना है। इसका जो भी मार्क आएगा इसका हमने यहाँ पर इस तरह से सेंटर कर लेना है। इसके बाद यहाँ से देख लेंगे जो भी लेंथ आएगी, यानी प्लाजो की आपको जितनी भी रेडी लेंथ चाहिए वो मार्क करना है। उसके बाद नीचे फोल्ड करने के लिए 1.5 से 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे इस तरह से। अब इन दोनों मार्क को हमने यहाँ पर सीधा कर लेना है। तो ये हमारी लेंथ के मार्क रहेंगे इस तरह से। तो नीचे वाले मार्क पर हमने कटिंग करनी है। अब देखिए ये वाले मार्क का डिस्टेंस चेक कर लेंगे। जो भी डिस्टेंस आएगा बंद वाली साइड से वही डिस्टेंस हमने यहाँ सेंटर में मार्क कर देना है। अब ये वाला जो मार्क है ये हमारी मोरी का सेंटर होगा। तो अब आपको डिसाइड करना है आपको मोरी की गोलाई कितनी रखनी है, क्योंकि ये बॉक्स प्लाजो है तो तकरीबन ये 14 से 15 इंच आपको लेना होगा, तभी इसका जो लुक है वो अच्छा आएगा। यानी सेंटर से 7.5 इंच हमने इधर मार्क किया है और 7.5 इंच उधर मार्क किया है। अब लेग शेपर की हेल्प से हम नीचे वाला जो मोरी वाला मार्क है वो क्रॉस से मिला देंगे। आप ये मार्क डायरेक्ट इंची टेप से भी कर सकते हैं। तो अपनी कई वीडियो में मैंने डायरेक्ट इंची टेप से भी इस मार्क की कटिंग की है, तो शेप बिल्कुल वैसे ही आता है। अब देखिए ये साइड वाला जो मार्क है ये भी हमने लेग शेपर की हेल्प से इस तरह से मिलाया है। तो ये जो मार्क है वो कुछ इस तरह से रहेगा। लीजिए मार्किंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने इसकी कटिंग करनी है। सबसे पहले हम इसके नीचे जो मोरी वाली साइड है लेंथ से यहाँ से कट करेंगे। उसके बाद जो इसकी इनर वाली साइड है ये कट कर लेंगे। सो गाइज यहाँ से हमने इसको बिल्कुल बराबर ही कट करना है, लेकिन जो इसकी बाहर वाली साइड होगी वो हमने थोड़ा सा दूसरे तरीके से कट करेंगे। तो ये जो साइड का मार्क है ये वाले मार्क पर हमने ऊपर की जो 2 लेयर है उसी के ऊपर कट करना है, क्योंकि ये हमारी फ्रंट वाली साइड बनेगी। और नीचे की जो 2 लेयर है वो हम छोड़ देंगे। सो सिर्फ हमने ऊपर की 2 लेयर पर ये मार्क को कट करना है। ये देखिए इस तरह से। इसके बाद जो ये वाला फैब्रिक है ये हम ओपन कर देंगे और उसके बाद हम अपना बैक वाले पार्ट का मार्क करेंगे और उसकी कटिंग करेंगे। ये देखिए इस तरह से। अब जो हमारा फ्रंट वाला प्लाजो है यहाँ से पीछे की तरफ हम 2 इंच पर मार्क कर रहे हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक। इस मार्क को हमने नीचे तक 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो 2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए हमने मार्क किया, उसके बाद हम इसकी कटिंग कर देंगे। अब देखिए फ्रंट वाला जो क्रॉच है वो हम 1 से 1.25 इंच नीचे की तरफ डाउन करेंगे। तो यहाँ पर हमने 1.25 इंच पर मार्क किया और इस मार्क को पीछे की तरफ इंच टेप को हम तिरछा रखेंगे और मिला देंगे।
अब हमने इसकी कटिंग करनी है, तो कटिंग करने के लिए बिल्कुल वैसे ही हमने जो ऊपर की 2 लेयर हैं बस उन पर कटिंग करनी है। बैक वाली साइड पर हम कटिंग नहीं करेंगे, इस तरह से। तो ये हमारा फ्रंट वाली साइड रहेंगी जिसकी 2 लेयर हैं और ये हमारे बैक वाले पार्ट रहेंगे जिसकी 2 लेयर हैं। ये देखिए, अब इनके सिंपली हमने यहाँ से आधा इंच का दबाव लेकर दोनों क्रॉच को स्टिच कर देना है। तो ये बैक वाला क्रॉच मैंने स्टिच कर दिया है। अब इसको सीधी साइड ओपन करेंगे एंड बिल्कुल इसी तरह से हमने फ्रंट वाला क्रॉच भी स्टिच किया था, यानी आधा इंच का दबाव लेकर हमने दोनों क्रॉच को स्टिच किया है। अब इसको भी ओपन करेंगे, दोनों की राइट साइड अंदर की तरफ रखनी है। उसके बाद बाहर की जो सिलाई है यहाँ से हमने दोनों साइड से आधा से पौन इंच का दबाव लेकर सिलाई लगा देनी है। इसको स्टिच करने के बाद जो इसका बॉटम है उसको हम फोल्ड कर लेंगे। तो आप चाहे तो इनर वाली सिलाई लगाने के बाद भी बॉटम फोल्ड कर सकते हैं या फिर पहले बॉटम फोल्ड कर लीजिए, बाद में इनर सिलाई लगा लीजिए। ये देखिए, सो इस तरह से ये हमारी जो मोरी है वो तकरीबन 14.5 इंच पर तैयार हुई है। अब हमने इसकी बेल्ट बनानी है, तो बेल्ट बनाने के लिए सिंपली हम इसमें इलास्टिक इंसर्ट करेंगे क्योंकि नेफा हमने ऑलरेडी इसमें ऐड कर लिया था। तो इलास्टिक की जो चौड़ाई है वो 1.25 इंच है और जो इलास्टिक की लेंथ है वो हमारी कमर के अकॉर्डिंग रहेगी। जितनी भी हमारा कमर का राउंड है उससे 3 से 4 इंच कम लंबाई में हमने इलास्टिक लेनी है। तो इस तरह से आप इसमें इलास्टिक ऐड कर सकते हैं। इलास्टिक के दोनों सिरों को हमने यहाँ पर स्टिच कर देना है और जो इसकी बेल्ट है यहाँ पर नेफे के अकॉर्डिंग फोल्ड करते हुए जितनी भी हमारी इलास्टिक की चौड़ाई है वहां पर हमने इस तरह से सिलाई लगा देनी है। साथ ही साथ सेंटर में भी एक सिलाई लगा देंगे ताकि जो इसकी गैदर्स हैं वो इक्वल रहें। तो ये हमारा फ्रंट का जो क्रॉच है वो 1 से 1.25 इंच डाउन रहेगा, बैक का हमारा 1 से 1.25 इंच ज्यादा रहेगा, इस तरह से। तो लीजिए, ये हमारा बॉक्स प्लाजो तैयार हो चुका है। अब इसके ऊपर आयरन करने के लिए सिंपली हमने इसकी जो ये वाली साइड है यहाँ सेंटर से सेंटर मिलाकर रखना है और ये क्रीज इस तरह से बनेगी। ये देखिए, इस तरह से सेट करते हुए हम इसके ऊपर आयरन कर लेंगे। आयरन करने के बाद इसमें जो फिनिशिंग है वो बहुत अच्छे से आ जाती है। ये देखिए, इसके ऊपर हमने आयरन कर लिया है और ये परफेक्ट हमारा क्रीज भी बन चुकी है। अगर आपको न्यू प्लाजो के ऊपर आयरन करनी नहीं आती है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं एक वीडियो पोस्ट कर दूंगी जिसमें आपको डिटेल में समझा दूंगी। तो इस प्लाजो के साथ हमने ये स्टाइलिश फ्रंट ओपन टॉप बनाया है जिसमें शर्ट कॉलर और इलास्टिक स्लीव बनाई है। इस टॉप की डिटेल कटिंग स्टिचिंग वीडियो आपको मेरे सेकंड चैनल ज़ैदी ट्रेंडी फैशन पर मिल जाएगी या फिर लिंक इस वीडियो के मैं फर्स्ट पिन कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स और एंड स्क्रीन पर दे दूंगी, वहां से आप इस टॉप की डायरेक्ट वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए, यहाँ कर वीडियो कंप्लीट होती है। उम्मीद करूंगी अब तक आपने इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दिया होगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।